नमस्कार, मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सच मिशन 21 और मैं इसमें मौजूद हूं। उरवा नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है और 2 दिन मात्र रह गया। इसमें चुनाव बिल्कुल अपने स्वभाव पर है और काफ़ी तेजी से सारे प्रत्याशी मतदाताओं को रिझा रहे हैं और वह अपने अपनी जीत जो है सुनिश्चित करने जा रहे हैं। लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और इस समय यह उरवा श्री रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज के सामने, इधर भीड़ दिखाइए, रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज के सामने यहाँ तमाम मतदाता जो है एकत्रित हैं और यह रामलीला मैदान यहाँ का है और ये सभी जो मतदाता या भीड़ दिख रही है आज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के निर्दल प्रत्याशी, नगर पंचायत उरवा के निर्दल प्रत्याशी राम फेर जी हैं, जिनके जन समर्थन में यहाँ पर पूरी भीड़ इकट्ठा है। और इस संबंध में मैं सर्वप्रथम बात करना चाहता हूँ यहाँ के जो निर्दल प्रत्याशी राम फेर जी हैं और उनके समर्थन में, जबकि इस नगर पंचायत से सामान्य सीट के प्रत्याशी के रूप में अपनी छवि निरंतर क्षेत्र में बना रहे थे और जिनका नाम नवीन सिंह उर्फ मुन्ना सिंह जी है, जो इस राम फेर जो प्रत्याशी हैं इनके समर्थन में अपनी पूरी टीम लेकर के यह जोर शोर की आजमाइश कर रहे हैं कि मैं इस नगर पंचायत के चेयरमैन के पद को मैं जीतूंगा और मेरा प्रत्याशी जीतेगा। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहता हूं नवीन सिंह जी से। आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के मतदाता भी हैं और संजोग से आप अपने ऐसा सुनने में आया है कि आपके पिता के स्वर्गीय बलवंत सिंह जी रहे, जो एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे और उनके आप पुत्र हैं और यह उनके दोस्त हैं। जैसा क्षेत्र में चर्चा सुनने में आई कि और आपके द्वारा भी कहा गया कि मेरे पिता के मित्र हैं राम फेर जी और सामान्य सीट अगर नहीं हुई मुझे, और आप टिकट की मांग भी किए थे एक राष्ट्रीय पार्टी से और राष्ट्रीय पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन आप जो है अपने उस पिता के मित्रत्व भावना को आप जो है श्री राम फेर जी के साथ निभा रहे हैं। इस चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम आपके चैनल को नमस्कार। राम फेर जी मेरे पिताजी के बचपन के मित्र हैं। दोनों लोग साथ पढ़े, साथ खेले और साथ ही जो है विद्यार्थी जीवन भी व्यतीत किए। मेरे पिताजी के बाद भी राम फेर चचा हमारे साथ परमानेंट लगे रहे। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो हमारे साथ खड़े रहे। इस चुनाव में सामान्य प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा था, लेकिन किसी कारणवश सीट अनुसूचित हो गई। सीट अनुसूचित होने की वजह से इन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं इनके समर्थन में मैंने कहा कि चलिए आप चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ। तो ये रही मित्रवत भावनाएं और ये जो है मित्रवत भावना रही। और देखा जाए तो वास्तव में वो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती मित्रता की अपने पिता के दायित्वों को निर्वहन कर रहे हैं नवीन सिंह मुन्ना सिंह जी। हमारा एक प्रश्न है कि आखिर ये नगर पंचायत चुनाव में तमाम पार्टियां लड़ रही हैं और सब लोग प्रत्याशी खड़ा किए हुए हैं और आप भी अपने पिता के मित्र को खड़ा किए हुए हैं। अब खड़ा नहीं कहा जाएगा, उस भावना को निभा रहे हैं। ये आपके पास गए थे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, अनुसूचित जाते हैं, तो आपने समर्थन किया। लेकिन बताइए कि आखिर इनको वोट जनता क्यों दे? आपने कोई ऐसा काम इस नगर पंचायत में कुछ कराया है? क्यों नहीं कराया है? परमानेंट में पिछले जो है 1 साल से लगा हूँ। उसके पहले भी मेरे पिताजी और बाबा जी समाज में रहते थे। समाज के लिए उन्होंने काम किया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरे पिताजी और बाबा जी के आदर्शों को जाना नहीं जाता है। उरवा की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की थी। यहाँ पर बहुत से लोग एकत्रित दिख रहे हैं। आसपास के दर्जनों गाँव के जल जमाव, हमेशा पानी खेत डूब जाता है। इस पर आपने कोई काम कराया है? बिल्कुल कराया है। जल जमाव से 10-12 गांव की जो जनता डूब रही थी, उसके लिए पिछली बार जेसीबी लगा के अपने आदमियों के साथ, समर्थकों के साथ पूरा उसको साफ कराया है। और 1 महीने पहले हमारे पूरे क्षेत्र में गेहूं बोया गया है सारे किसानों का। उसके पहले जब तक जल निकासी नहीं हो रही थी तो गेहूं की फसल जो हम लोग के ताल में नहीं होती थी। 10-12 गाँव की ये समस्या थी, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन साफ कराने के बाद और जल निकासी हुई और पूरा क्षेत्र जो है आज को सफाई में आपका कुछ योगदान था इस नाले की सफाई में? बिल्कुल मैंने ही कराया है। पुलिया
पुलिया जो बंद थी, पुलिया साफ़ सफाई करा के उसमें कई ठो लेटरिंग बना था, मलबा पड़ा था, सारा साफ़ सफाई कराया। जेसीबी लगा के अन्य जगहों पे जहाँ मिट्टी बाधी, जेसीबी आपने खुद अपनी लगवाई? जेसीबी अपनी लगवाई, हमारे लेबर लगे, हमने अपना लेबर लगवाया और सारी व्यवस्था करा के जो है पानी निकासी की। एक नारा आपका पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे आप टीम के साथ जा रहे हैं, और बड़ा मुझे अच्छा भी लगा और आज के लोकतंत्र में बहुत आवश्यक भी है नारा जो है कि जो जनता का काम करेगा वो जनता पर राज करेगा। बड़ा अच्छा लगा। और गाँव में आप घूम रहे हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं कि मेरा एक उद्देश्य है कि जो जनता के सुख दुख में रहेगा, जनता काम करेगा। और मैं निर्दल हूँ, कोई मुझे पार्टी नहीं है, मैं किसी जात से नहीं हूँ, किसी वर्ग से नहीं हूँ। ये बड़ा अच्छा संदेश आप जो है पूरे क्षेत्र में दे रहे हैं कि जो जनता का काम करेगा। तो आपने एक काम मान लीजिए कराया है, आगे आपका अगर प्रत्याशी आपके जीतते हैं, आपके गाँव के हैं, आपके पिता के मित्र हैं, तो क्या आगे जो समस्याएं हैं उस पर आप क्या करेंगे? सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जहां जो भी जिस प्रकार की आवश्यकता रहेगी वो सारा काम किया जाएगा। भरवलिया में विगत 25 वर्षों से एक रास्ता बाधित था। मैं भ्रमण के दौरान निकला, वहां के ग्रामीणों ने कहा कि जैसे यहाँ रास्ते की समस्या है, तुरंत अपने भट्ठे से 2 ट्राली टुकड़ा और मिट्टी गिरवा के और रास्ते को बराबर कराया गया। जल निकासी की समस्या समाधान किया गया। हमारे गाँव में एक 25 साल से जो है काली मंदिर का रास्ता विवादित था, पिछले 25 सालों से। इस बार नवरात्र में मैं एक दिन आ रहा था कहीं रास्ते से, मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं उस रास्ते को बात किया जाए। उन दोनों लोगों को बैठा के बात करा के और आज की डेट में 50 मीटर लंबा और 8 फुट चौड़ा वहाँ खड़ंजा लगवाया गया। मंदिर का जीर्णोद्धार हमने कराया और पूरे भक्तिभाव से नवरात्र के नवमी के दिन माँ काली की उपासना होती है, अष्टमी के दिन उपासना होती है, वहाँ जन जागरण कराया गया। और नवमी के दिन जो है धार और वो कड़ाही चढ़ती है। पूरा गांव जो है 25 साल के बाद धार चढ़ाया, वो कड़ाही चढ़ाया और पूरा भाव विभोर। मतलब ये निरंतर आप चल रहे हैं, चुनाव तो आज आया है लेकिन निरंतर आप चल रहे हैं। आपकी सोच है कि मैं अपने उर्वा के क्षेत्र की जनता को जो है उनको विकास दूं। मैं सालों से चल रहा हूं। मेरे पिताजी और बाबा जी 3 पीढ़ी से इस क्षेत्र का विकास करते हैं। जो जिस वर्ग का जैसे भी रहा, उनकी मदद आजीवन मेरे परिवार से हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे नवीन सिंह जी, ये रहे नवीन कुमार सिंह जी रहे, और इनका वर्जन था कि ये इनका प्रत्याशी क्यों जीते या क्यों वोट लें। इसी क्रम में मैं यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, निर्दल प्रत्याशी रामफेर जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जनता से वोट मांग रहे हैं और जीतने के बाद आप जनता के सुख दुख में सहभागी होंगे, विकास कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? चुनाव आप किस रूप में जीत रहे हैं? हम चुनाव इसी रूप में जीत रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो हम जितनी जनता है अपनी जो है सारा काम करेंगे और सब कुछ, किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के साथ हमारा भेदभाव नहीं, सब हमारे लिए बराबर हैं और सब का काम शांतिपूर्ण होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामफेर जी। और इसी क्रम में अमोढ़ा के पूर्व ग्राम प्रधान और यहाँ के बहुत स्थानीय समाज सेवी और शिक्षक श्री रामलील सिंह जी हैं जो पूर्व प्रधान हैं। और इस चुनाव पर प्रधान जी आपका क्या कहना है? इस चुनाव में मुन्ना बाबू ने रामफेर पर विश्वास किया है, तो ये सोच समझ के बहुत अच्छा किए हैं। और हमारे समाज के मैं सभी वर्गों से निवेदन करता हूं कि मुन्ना भाई के हाथों को मजबूत करें और रामफेर भाई को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी यहाँ के पूर्व प्रधान रामलील सिंह जी थे, चूंकि अब प्रत्याशी गांव के हैं, मैं थोड़ा सा चलता हूं बाजार की ओर। यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं अमित जायसवाल जी, आपका इस चुनाव पर रामफेर जी के लिए क्या कहना है? कहना कुछ गुरुदेव नहीं है, बस यही कहना है कि रामफेर जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। उसके साथ साथ मुन्ना भैया का समर्थन उनको मिल रहा है, जो हर दिनों पे राज करने वाले हैं। युवा हैं, युवाओं का साथ है, व्यापारियों का साथ है, हर वर्ग। कस्बे के व्यापारी क्या इनके सब साथ हैं? एकदम साथ हैं। हम साथ हैं तो सारे व्यापारी साथ हैं, निष्पक्ष रूप से साथ हैं। मतलब आप तो एक किसी पार्टी से संबंधित रहे हैं या आपकी आस्था रही है, ऐसा रहा है कभी? कभी नहीं रहा है किसी पार्टी से मेरा कोई। आपकी पार्टी व्यापारी है? जी, मेरा व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग के लिए हमेशा चला गया है। मिल रहा है? एकदम मिल रहा है गुरुदेव, हर स्तर से मिल रहा है, पूरा समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जायसवाल जी। और यहाँ देखिए इसी बीच में हमारे यहाँ के एक ऐसे जो है चिरपरिचित चेहरे दिख गए जो यहाँ दूर दराज से मतलब इस ब्लॉक के निवासी हैं और गोरखपुर प्रधान संघ के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रधान संघ उर्वा में भी अध्यक्ष रह चुके हैं। शंभू पाठक जी हैं
और मैं जानना चाहता हूं कि आप इस चुनाव में किस रूप में यहाँ उपस्थित हो गए। भाई पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रणाम। मेरा चूँकि बाबू मुन्ना सिंह के परिवार से पारिवारिक रिश्ता वर्षों से रहा है, बाबू बलवंत सिंह के ज़माने से, और आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि उस परिवार से कोई व्यक्ति अग्रसर होकर के और एक प्रत्याशी के समर्थन में जी जान से जुटा हुआ है। मतलब एक मित्रवत संबंधों को लेकर के आप यहाँ से आ गए अपने गांव से और इनके साथ निरंतर चल रहे हैं। उर्वा से मेरा नाता है भाई। आप उर्वा के निवासी हैं, उर्वा ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, प्रधान संघ रहे हैं, लेकिन इस नगर निकाय चुनाव में आप स्पेशल जो है नवीन सिंह रामफेर के लिए स्पेशल आप यहाँ निरंतर चल रहे हैं। एकदम सही भैया। तो ये रहे शंभू पाठक जी जो यहाँ के प्रतिष्ठित और प्रधान संघ के रहे, और यहाँ के स्थानीय जो है यहाँ के निवासी हैं। और आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? छोटे अंसारी। छोटे अंसारी जी, मैं जान रहा हूँ कि आप तो काफ़ी सक्रिय हैं उर्वा से, और इस चुनाव में आप किस रूप में रामफेर जी के साथ हैं, क्या कहना आपका? मेरा कहना यह है कि बहुत खुशी तो ये है कि पहले हमारा टाउन एरिया हुआ उर्वा के जनता का भाग खुल गया इसलिए कि टाउन एरिया चुनाव अपने स्थान पर है, भाग अपने स्थान पर है। इस समय निरंतर कौन चल रहा है आप लोग? निरंतर हम लोगों के साथ रामफेर जी चल रहे हैं और निष्पक्ष। क्यों चल रहे हैं, क्या स्वार्थ है? बहुत शुद्ध व्यवहार है, बहुत सीधे साधे व्यवहार सब प्रत्याशियों का होता है। व्यवहार आप सामाजिक हैं, आप बताइए कि क्या उम्मीद है रामफेर जी चुनाव जीत जाएंगे तो क्या विकास संभव है? हाँ, विकास संभव है। ईमानदार व्यक्ति हैं, छवि अच्छी है और उनके सहयोगी मुन्ना सिंह है। विकास होना है, इस क्षेत्र का विकास होगा। रामफेर पर कोई दबाव नहीं है, बाकी प्रत्याशियों में बाहरी दबाव है, इसलिए हम लोग निष्पक्ष इनके साथ। दबाव का मतलब रामफेर जी को दबाव नहीं है, और अन्य प्रत्याशियों में से सुना जा रहा है कि उनके साथ बैसाखी लगी हुई है। बैसाखी लगी हुई है, और जो भी बाहरी प्रत्याशी जीतेगा उनका दुआरा हो जाएगा, घर रखाने वाला हो जाएगा। इसी क्रम में पचौवा के जो पूर्व प्रधान संजय मल जी हैं, आपका मेरा प्रश्न यह है कि बैसाखी हर प्रत्याशियों में लगी हुई है, तो अगर कहा जाए तो रामफेर के साथ बैसाखी नवीन सिंह की भी लगी हुई है, तो आप बताइए कि यह बैसाखी मानेंगे कि मित्र संबंध मानेंगे? तो सब लोग कह सकते हैं लगी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यह इनके साथ नहीं है। इसलिए नहीं है कि 27 साल से संबंध मेरा मुन्ना बाबू से 3 पीढ़ियों का खानदानी रिश्ता हमारे परिवार से है। आपके परिवार का चरित्र स्वभाव पूरा क्षेत्र जानता है, इसमें कहीं कोई दाग नहीं लग सकती है। और मेरा वादा है, ये मेरा छोटा भाई ऐसा करके दिखाएगा जो कभी कोई किया नहीं होगा। और ये निश्चित रूप से ये भी हम लोगों के अभिभावक हैं। दबाव की बात कह रही, उन्होंने पहले बोला है कि ये हमारे पिताजी के साथ पढ़े लिखे, खेले कूदे और आपके हर सुख दुख में आप साथ खड़े रहे। यहाँ दबाव नहीं है, ये हम लोगों के अभिभावक हैं और इनको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना मेरा है, मुन्ना बाबू का है, मास्टर साहब का है, हमारे शंभू भैया का है, उतना सम्मान इनको दिया जाएगा। मतलब बैसाखी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ये वादा करता हूँ, इस क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद दें, क्षेत्र का विकास कराएं। मुन्ना बाबू को भगवान ने ऐसा बनाया है, ऐसा किया है कि जो होगा वो कभी हुआ नहीं होगा। तो ये देखिए, इधर दिखाइए, कैमरा दिखाइए, ये लोकप्रियता है रामफेर जी की, निर्दल प्रत्याशी है नगर पंचायत उर्वा से, और यह इतनी लोकप्रियता इनकी है कि सारे लोग जी जान से इनके प्रति लगे हुए हैं। और वही लोकप्रियता जो है यहाँ मुन्ना सिंह जी की है, और निरंतर जो है अपने मित्र संबंधों का निर्वहन कर रहे हैं। इसी के साथ मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं सेंशन 21। धन्यवाद।